झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ से आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 3 पालियों में आज पहला दिन एग्जाम खत्म हो चुका है और अब दूसरा दिन का एग्जाम अगले 4 फरवरी को होगा। तो आज जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 3 है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। और अगर आप जेएसएससी सीजीएल 4 फरवरी या तो पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पीआरटी जैसे 1 to 5, 6 to 8, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को कुछ जानकारी बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा, झारखंड में तमाम नौकरी और शिक्षा से रिलेटेड आपको जानकारी मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी माध्यम से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जीके जीएस जो कि पेपर 3 है और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा इंतजार था सभी स्टूडेंट्स को। पेपर 1 और 2 जो कि हिंदी, बंगाली, खोटा जो भी है वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सहलिखित है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वीडियो आएगा आंसर के साथ। खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए डैश झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने कार्यकाल भी पूरा किया। उसके बाद है दसमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है, दसमगढ़। उसके बाद है देखिए FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो किस तरह का सवाल आ रहा है आप लोग आइडिया बना लीजिए। इस तरह से आपका आने वाले दिनों में जो जैसे सीजीएल हो या किसी भी तरह का एग्जाम होगा तो आपको इस आइडिया के अनुरूप आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी। वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कजली तीज का पर्व निम्नलिखित से किस राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। देखिए यहाँ पे भाषा सिक्किम का भी आ गया है। उसके बाद देखिए आप लोग अंदाजा लगा लीजिए क्वेश्चन कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या फिर हार्ड लेवल है। गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीविजन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी है, ऑप्शन में है राजगोपालाचारी जी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। तेलुगु, तमिल, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद है महादेव गोविंद रानाडे किसके सदस्य थे। ठीक है, केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ स्थित है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ अपना सहयोग की घोषणा की। SMS के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है कौन से घाट, ये आपका घाट। स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रीय पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पूछा गया, ठीक है, सभ्यता नहीं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट को डाउट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे इसका आंसर मेरे ख्याल से रावी नदी होगा क्योंकि स्थल पूछा गया। अगर हड़प्पा सभ्यता पूछता तो फिर यहाँ पे सिंधु नदी होता। ठीक है, बाकी आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे रावी नदी होगा। इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था को जोड़ने का संपन्न है। कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है। इसके अलावा आप देखिए सामान्य विज्ञान से किस तरह का सवाल पूछा गया है, जनरल साइंस से, GS से। उस उपकरण का नाम बताओ जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। फलीदार पूछा गया है।
पोटेशियम निम्न में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? ठीक है, पोटेशियम निम्न में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? उत्कृष्ट गैस, हैलोजन, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु है। प्रतिरोध बराबर वोल्टेज, तो आर इक्वल टू क्या होता है? भी बटा मेरे ख्याल से आई होना चाहिए धारा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना अपना आंसर दीजिएगा। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? निम्नलिखित में से किस अंग में, अभी आंसर हम नहीं बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर सबका मिला के हम आप लोगों के लिए आंसर बना देंगे। बस 1-2 घंटे का वेट करना है आप लोगों को, उसके बाद आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? अम्लीय विलयन में क्या लिखा है? फिनोल्फ्थेलिन का रंग कैसा होता है? इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? साइट्रस फलों को किसका एक समृद्ध स्रोत माना जाता है? ठीक है, सिट्रस। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन गैस पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूता है, कितनी धारा प्रभावित होती है? सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड हो जाता है, क्या हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? निम्नलिखित में से हार्मोन बच्चे के जन्म दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है ना ही क्षार है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस 30 मीटर दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन को द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इसके बाद है गणित, देखिए किस तरह का आया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। सरल करें, सरल में दिया हुआ है, देखिए साइन 47 सेक 43 प्लस इतना करके दिया है। बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 4 का शून्य क्या है? शून्य निकालने आया है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो बेलन का यहाँ पे आया त्रिज्या, यहाँ पे वृत्त की परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। मैथ देखिए सब आपका है। इनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या ज्यामितीय प्रकृति पहचान करें। यदि ए प्लस बी के लिए 3 है। ठीक है, सरल करें, सरल यहाँ पे देखिए लगातार सरल दिया हुआ है 3 4 चतुर्थांश में। 63 में देखिए यहाँ पे गुणनखंड पूछा गया है। 64 में के का मान निकालने बोला गया है, समीकरण दिया हुआ है। 65 में देखिए ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर हो। एक त्रिभुज में यदि इसके 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो कौन सा त्रिभुज है? एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है। यदि एक विकर्ण पर उसके विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब 18 मीटर और 12 मीटर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग से क्या क्वेश्चन आया है ये देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 90 छात्रों वाली एक कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, श्रीधर शीर्ष 14वें स्थान पर है। अगर श्रीधर से आगे 10 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़कियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छा पूरा करेगा? उस युग्म चुने जो वही संबंध दर्शाता जैसे नीचे दिए गए युग्म में है। निम्नलिखित में से अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 3 कथनों को निष्कर्ष दिया गया। उन कथनों में से यहाँ पे कथन चुनने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये सब कथन चुनने के लिए कहा गया है। किसी कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, इन लड़का दोनों छोर से क्रम में 17वें स्थान पर है। कक्षा में कितने लड़के हैं? ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुमार उत्तर की दिशा यानी दिशा वाला पूछा गया है। यदि 20 - 10 का मतलब 200 है, इतना का मतलब इतना है, यानी आपका यहाँ पे कैलकुलेशन वाला यहाँ पे रीजनिंग पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए निष्कर्ष आपको निकलना है। इसके अलावा देखिए यदि नीला को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को हरा कहा जाता है, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन जो रंग वाला होता है रीजनिंग वो पूछा गया है। असंगत को चुनना है, जैसे तरबूज है, ठीक है, कमल है, लिली है, चमेली है। तो कमल फूल है, लिली भी फूल है, चमेली भी फूल है, लेकिन तरबूज क्या है? फूल नहीं है। तो यहाँ पे आपको असंगत चुनना था। यदि एक त्रिकूट भाषा में ड्राइव को डीजीपी पीजीपी, ये आपका कूट वाला पूछा है, कूट भाषा में श्रेणी को पूरा करे। उसके बाद ये भी श्रेणी को पूरा करे। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, यहाँ पे दिशा का रीजनिंग पूछा गया है। यदि एल का मतलब गुना है और एम का मतलब क्या है यहाँ पे भागा है, और इस तरह से दिया हुआ है। पी का मतलब प्लस है, एन का मतलब माइनस है। तो ये आपको कैलकुलेशन वाला निकाला गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। कंप्यूटर से किस तरह का सवाल पूछा गया देखिए।
कि डैश 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 एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। ठीक है। इंटरनेट के संबंध में ब्लॉग क्या है? ब्लॉग, ठीक है, वीडियो लॉग या वीडियो ब्लॉगिंग या विकल्प में से सभी या पॉडकास्ट। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट में, ठीक है, यहाँ पे टेराबाइट, बहुत आसान सवाल पूछा गया है। कंप्यूटर के बेसिक्स में क्वेश्चन उतना आपका इजी नहीं है देखने में, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपका लगभग इजी टू मॉडरेट में जाएगा, या तो मॉडरेट से हार्ड भी जा सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको मॉडरेट, मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट है। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आने वाले दिनों में जो भी तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को एक बार पूरा देख लीजिए, और ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखाते रहते हैं। उसके बाद देखिए डिफ़ॉल्ट रूप में एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया। एचटीटीपी का, देखिए एचटीटीपी बहुत आसान सवाल यहाँ पे पूछा गया, एचटीटीपी का। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्न किस कंप्यूटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओसीआर, वेबकैम। ठीक है, बहुत आसान दिया यहाँ पे। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका टफ भी दिया है। झारखंड राज्य से संबंधित किस तरह का सवाल आया है ये थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंश से तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किया गया है? एक तारा के वाद्य यंत्र में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। निम्न में से कौन सा झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? झारखंड की स्थापना इतना को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। एमएस धोनी को वर्ष कब पद्म भूषण मिला था? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। देश में टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। टसर आपका टसर रेशम, जो कि झारखंड। ठीक है, झारखंड के 2 प्रमुख लोक कलाएं क्या क्या है? कौन सा हवाई अड्डा स्थिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? झारखंड सरकार ने एक अनूठी योजना शुरू की है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। इनमें से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20% से 25% उत्पादन कर रहा है? JIADA का पूर्ण रूप क्या है? पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? झारखंड सरकार ने झारखंड ASDM नीति किस वर्ष शुरू की? इनमें से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो आपका अगर स्टूडेंट पहले से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा। और देखिए यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन, किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? ठीक है, ऑल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन थे? बहुत इस तरह का आसान सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है मॉडरेट लेवल का, जो स्टूडेंट तैयारी किया है बढ़िया से उनके लिए, तो बाकी आप लोग कमेंट से कीजिए। और ये देखिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो इस तरह का सवाल आज का पूछा गया है, और ये PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।